तेजाब पी लिया था और फूड पाइप सड़ गई, खून की उल्टियां आ रही है, क्या फायदा हुआ तुम्हें तेजाब पीने का? झगड़ा करके शैतान ऐसे काम करता। चल जो कहते हैं ये सारा धर्म बदलते हैं, तो हाँ ये गवाही से उनको जवाब है कि इस बहन ने, इस सिस्टर ने ये कहा है मैं धर्म बदलूंगी, क्या कर लोगे? ये बात है, इसलिए ये बात ऐसे कर रहे हैं। वैसे तो यहां धर्म बदलने का विषय नहीं है। बोलो, यही तो हमने दुनिया को बताना है कि परमेश्वर धर्म नहीं जीवन बदलता है। और इस गवाही से आप उन लोगों को जवाब देंगे कि कैसे खुदा ने इसके जीवन में बड़ा काम किया है। बताओ गवाही। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम संदीप कौर है। हाँ? साथ में इनके हस्बैंड है और इनके बच्चे, और ये अमृतसर में मजीठा रोड के रहने वाले। ये बहन बताती कि वैसे तो ये पिछले 3 साल से प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, और ये बताते कि लेकिन 3 साल से दुष्टात्माएं इनके जीवन में लगातार काम कर रही थी। पति पत्नी का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, और बताते कि नवंबर 2023 में इनका आपस में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ तो वो झगड़ा बहुत ही सीरियस था, और इस बहन ने गुस्से में आकर घर में एसिड पड़ा था, वो एसिड पी लिया। तेजाब बोलो, तेजाब। तेजाब पी लिया है ना जी। तो तेजाब तूने पिया क्यों? क्या क्या झगड़ा था तेरा पति के साथ? अब भाई मेरे हस्बैंड नशा करते थे। नशा करते थे? हाँ जी। ड्रग्स भी पीते थे? हाँ जी। इसकी वजह से क्लेश रहती थी, एक दिन गुस्से में आकर तूने तेजाब पी लिया। हाँ जी। अच्छा फिर आगे बताओ क्या हुआ? और अपोस्टल जी, जब इस बहन ने तेजाब पी लिया तो बताते कि उस समय इनकी फूड पाइप पूरी तरह से अंदर से डैमेज हो चुकी थी, और इनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, और जब स्कैन हुए, टेस्ट हुए, तो उनमें पता चला कि इनकी फूड पाइप के अंदर बड़े बड़े जख्म बन चुके हैं, जिसकी फोटोकॉपी हमारे पास है, रिपोर्ट्स हमारे पास है अपोस्टल जी। ये इसमें रिपोर्ट में ये नजर आता है कि फूड डैमेज हो चुकी है, उसमें बड़े बड़े जख्म बन चुके, सड़ गई है ना, जैसे सड़ जाती है, जख्म बन जाते हैं, सड़ गई उस तेजाब से। अच्छा फिर अपोस्टल जी, जब इनकी फूड पाइप डैमेज हो गई तो ये कुछ भी खा पी नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन इनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी, और डॉक्टर ने इन्हें फीडिंग ट्यूब डाली थी, इनके नाक से इनको फीड दी जाती थी, लिक्विड पदार्थ दिए जाते थे। मतलब फिर नाक में एक नाली डाल दी जिसमें लिक्विड चीजें इसके अंदर भेजी जाती थी, क्योंकि फूड पाइप जब सड़ गई, जख्म बन गए तो खाया तो नहीं जाएगा, अगर कुछ खाएगी तो तकलीफ होगी, तो एक फीडिंग पाइप डाल दी, एक नाली डाल दी उससे नाक से, कि नाक के थ्रू इसके पेट के अंदर लिक्विड भेजा जाए इसे जिंदा रखने के लिए, जब तक वो फूड पाइप ठीक नहीं हो जाती। अच्छा फिर ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या फूड पाइप ठीक हो गई? अपोस्टल जी, उसके बाद ऐसा हुआ कि दिन प्रतिदिन ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन कोई असर इनकी बॉडी के ऊपर, मतलब वो दवाइयाँ भी इसकी फूड पाइप को ठीक नहीं कर पा रही थी, बुरा हालत था। तब ये यहाँ एक दिन इसको गुड न्यूज़ मिली और ले हैंड के लिए। हाँ कुछ बोलना चाहती है? अपोस्टल जी, उस समय ये बताते कि इनका वेट था 68 68 ऐसे बोलते हैं हिंदी में, मुझे भी कम आती है जी। अच्छा, और अपोस्टल जी, वो पूरी तरह से इनका वेट लूज हो रहा था, और बताते कि वो कम होकर 35 रह गया, 35 सिर्फ रह गया जी। फिर उसके बाद लगातार वॉमिटिंग्स आ रही थी, एक दिन में 15 से 16 वॉमिटिंग्स आती थी, जो लिक्विड पदार्थ अंदर जाते वो भी बाहर आ जाता था जी। सोचो अब तुम वो दिन जब सोचती तुम्हें कैसे फील होता है। अब अगर आज तू वो सोचे जब तुझे जो लिक्विड जाता था अंदर, तो वो भी उल्टियों से बाहर आ रहा था, तुम्हें क्या लग रहा था? मुझे ना वो सीन सोच के भी डर लगता है। वो सीन सोचकर भी यार डर लगता था। वो जो दिन थे तुम्हें ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं खत्म हो जाऊंगी? हाँ जी। पक्का ऐसे फील हो रहा था? हाँ जी। अच्छा फिर है? अपोस्टल जी, सर के बाल भी पूरी तरह से झड़ने शुरू हो गए। अच्छा बाल भी झड़ने लगे फिर? और अपोस्टल जी फिर से ये डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने इनको सेकंड टेस्ट करवाने के लिए बोला। हाँ। और जब इनका सेकंड टेस्ट हुआ, जिसे ड्यूडेनोस्कोपी बोलते हैं, और अपोस्टल जी वो सिर्फ फूड पाइप का टेस्ट होता है, जिसमें फिर से जब टेस्ट किए गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि अल्सर जख्म इतने ज्यादा बढ़ चुके कि इनकी फूड पाइप पूरी तरह से अंदर से चिपक चुकी है, आपस में चिपक गई है। अच्छा जब चिपक गई तो फिर क्या हुआ? फिर इसको बताओ, उसको बताओ, उसको फोन दो। जब हाँ अपोस्टल जी, जब इनकी ड्यूडेनोस्कोपी की गई
तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके पेट में एक रास्ता निकालेंगे जिससे लिक्विड पदार्थ आपको दिए जा सकते हैं, वो पाइप, और 6 मंथ के लिए आप मुंह के रास्ते कुछ भी नहीं खा सकते। नहीं, जो नाली चिपक गई उसमें इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं इसको किया, बताओ, उसको पता है क्या किया? पापा जी रॉड गले विच मार के कौन सी रॉड थी वो? कैसी रॉड थी वो? सरिये वर्गी रॉड से। अच्छा, मतलब स्टील की रॉड होगी कोई, गोल स्मूथ होगी ना? हाँ जी। उसको आपके अंदर लगाकर जो आपस में चिपक गई थी फूड पाइप, उसको धीरे 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 उन्होंने खोला। हाँ जी। एक और टेस्ट करने के लिए, एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं, हाँ जी। वो भी टेस्ट किया ना हाँ उसको जी। खोल के। हाँ जी। लेकिन फिर उन्होंने आंत के बारे में क्या बताया? आंत जो होती है खाने वाली, बड़ी आंत थी, जो बड़ी आंत के बारे में बोला कि ये ब्लॉक हो गई है। वो भी ब्लॉक हो गई है। हाँ जी। देख लो, सोचो। अच्छा, इसका पहला सीन देखते हैं, जब ये पहली बार जब इसके नाक में नाली लगी थी, लैंड करवाने आई, वो देखते हैं। झगड़ा करके पी लिया। ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। तूने? हाँ जी। और ये तेजाब पी लिया तूने? हाँ जी। और फूड पाइप सड़ गई? हाँ जी। कुछ नहीं खा रही? लिक्विड ही दे रहे सर। नाक से हाँ जी। लिक्विड भी नहीं अंदर जा रहा है, ट्रिपल पानी फेर जाता है। खून की उल्टियां आ रही है। क्या फायदा हुआ तुम्हें तेजाब पीने का? झगड़ा करके शैतान ऐसे काम करता। चल विश्वास करो, खुदावंद तेरी जीवन शक्ति को रिलीज करता हूं। खुदावंद इसकी फूड पाइप जो सड़ चुकी है तेजाब से, और लिक्विड भी अंदर नहीं जा रहा, ग्लूकोज से जी रही है, तेरी जीवन शक्ति को रिलीज करता हूं। सारी फूड पाइप के अंदर जितने जख्म बन गए, फूड पाइप सड़ चुकी है, तेरी सामर्थ उसे नया करे, नया करे। गंदी आत्मा, शैतानी आत्मा का काम शट आउट, निकल इसके शरीर से आउट, फ्री इन जीसस। इसके पेट पर, गले पर हाथ रख दो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है सुनो, देखो। उसके बाद जब लैंड होती है, फिर क्या करता है ना, जैसे आप लोगों के लिए भी एक शिक्षा है, शैतान कभी कभी आपकी चिंगाई को रोकेगा, आपको बढ़ने नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा? इसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, ताकि दुष्ट इसकी चिंगाई को रोककर इसको परमेश्वर से दूर कर दे। एक दिन तो इसका ये बेड पर ही चलेगी लास्ट, जब बस बुरा ही हाल था। कुल मिलाकर थोड़ा सा टाइम लगा इसको पूरी हीलिंग मिलने में। अब तू क्या क्या खा रही है? सब कुछ? पापा ये सब कुछ खाती हूँ। सब्जी, रोटी, जो कुछ भी है, एवरीथिंग्स। हाँ जी। देख लो, ये है वो जिंदा खुदा जो ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, जो दवाई नहीं कर पाई, डॉक्टरों की ओर से पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, यहाँ पाइप डालनी पड़ेगी पेट में, फूड पाइप चिपक गई है, बुरा हाल है, और आंत भी खराब हो रही थी, आंत भी ब्लॉक हो गई थी, बड़ी आंत जहाँ खाना जाता है, रिपोर्ट्स में सब कुछ आ रहा था। लेकिन ये जिंदा खुदा है। ये उन लोगों को जवाब है जो झूठा रौला डालते हैं कि ये कोई काम नहीं होते चर्च में, ये वो। तो काम नहीं होते तो ये दुनिया आती क्यों है? आज देखना कितने काम होंगे। आज जो लोग मन फिराएंगे, आज जो लोग विश्वास करेंगे, उनकी जिंदगी में काम होंगे, ऑनलाइन काम होंगे, यहां काम होंगे। अभी कितना खुश है तुम अपने परिवार के साथ? पापा ये बहुत खुश, मैं ड्यूटी पे भी जाती हूँ। ड्यूटी भी जाने लगी है, कमाने भी लगी है। अरे वाह, तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तारीफ करो। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अब उसके लिए जीना है। तेरे जैसे बहुत बहनें परेशान होंगी, तेरे जैसे बहुत सारे घरों में क्लेश, झगड़ा, बीमारियां होंगी। अपनी गवाही देना, खुदा की गवाही देना कि उसने मुझे हील किया है, मुझे नया जीवन दिया है, ताकि लोगों की जिंदगी बचे। बस ठीक होकर अपने कामों में नहीं लगे रहना, खुदा के काम भी करने हैं, उसके राज्य के लिए। आप जानते हो यीशु मसीह ने जब एक दुष्ट आत्मा था जिसमें, जो कब्रों में था, अपने शरीर को पत्थरों से घायल करता था और रात दिन चीखे मारता, जब उस दुष्ट आत्मा को निकाला, जब वो ठीक हो गया, तो यीशु मसीह ने कहा जाके अपने नगर में लोगों को क्या दे? गवाही।
ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और अब उसकी महिमा तुम्हारे जीवन से होनी चाहिए और तेरी गवाही से और लोग बचने चाहिए। तू रेडी है? चलो तारीफ करो ऊंचा, कम करदा तारीफ करो खुदावंद की। करदा यहोवा नुख कम करदा हो करदा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।